आज के दिन प्रभु हम सबको फिर से बुलाते हैं कुछ देर उनकी पवित्र उपस्थिति में समय बिताने के लिए आत्मदर्शन के संग नित्य आराधना में। ये समय है कि हम आत्मदर्शन इंदौर से आप सबों के संग मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ये समय हम सबों के लिए अनुग्रह का समय बने, आशीष का समय बने, हमारे परिवारों के लिए अनुग्रह एवं कृपा का एवं बरकत का समय बने। आइए इस पवित्र आराधना में हम दिल खोलकर समय बिताएं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनका, हृदय के तार छेड़े झनका, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से तू मेरी महिमा पाए, ऐसे ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पुत्र ईश्वर की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो, पावन आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों का इस प्रेज एंड वर्शिप में बहुत ही हार्दिक स्वागत है। विश्वासियों, आप बताइए कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं? वो इसलिए ताकि हम प्रभु से जुड़ सके। अगर हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं तो हम प्रभु के साथ उसे पुनः स्थापित करें, और अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो वह फल उत्पन्न करने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप जानते हैं, तेरेसियन स्पिरिचुअलिटी के अनुसार हमारे 7 चरण होते हैं। हमारी आत्मिक उन्नति के अलग अलग पड़ाव होते हैं, और उस प्रभु तक पहुंचने के लिए सबसे पहला पड़ाव है वोकल प्रेयर्स। मतलब कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम स्तुति आराधना करते हैं, तो वह एक ऐसा समय होता है जो हमें एक चरण से दूसरे चरण तक हमें लेके जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी वह समय है, वह क्षण है,
वह स्वर्णिम अवसर है हम सबों के लिए कि हम इस प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा उस प्रभु के और भी नज़दीक जा सके। हमारे पास बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, जैसे कि हमने इस नित्य आराधना के लिए तय किया है, तो उन सभी प्रार्थनाओं को और उन सभी अर्जियों को जब हम प्रभु के पास लेके आते हैं तो सबसे पहला चरण है प्रेज एंड वर्शिप। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए मेरे विश्वासियों, इस वक्त हम उस ईश्वर को बुलाएं, उस परमेश्वर को पुकारे जो हमारा हाथ थामे रखता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन, 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 आमीन। आइए विश्वासियों, विश्वास के साथ अब हम एक गीत को गाएं भंवर के बीच में। आइए हम अपने दोनों हाथों को खोलें, जो चाहते हैं वे घुटने टेके। अगर आपके आंसू बहते हैं तो उसे बहने दीजिए। अगर आपके मन में खुशी है तो वह आनंद के साथ आप प्रभु से इस समय बातचीत कीजिए। इस गीत के द्वारा, प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा हम प्रभु की आराधना करें। अपने हाथों को उठाते हुए गाएं। भंवर के बीच में हाँ यीशु, तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। भंवर के बीच में हाँ यीशु, तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। प्रभु की ओर देखे उठते हुए पूरे विश्वास के साथ गाएं। हाँ यीशु, तू मेरी चट्टान है यीशु। हाँ यीशु, उन बहती हुई लहरों में, हाँ यीशु, तू हमेशा मेरे साथ चलता है प्रभु जी। बस तेरे कदमों के निशान। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम इसी तरह प्रभु की स्तुति आराधना करते रहे। हम एक बात पर गौर करें, जब हमारे घर में हम देखें, छोटे बच्चे को देखें, तो हम देखते हैं हम बड़े बूढ़े भले ही भूखे रह जाए, लेकिन अगर बच्चा रोता है तो सभी उसकी पुकार को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ना सिर्फ उसकी पुकार को सुनते हैं, बल्कि वो ना बोलते हुए, वे बेजुबान होते हुए भी, वह जब कुछ एक्सप्रेस कर भी नहीं पाता है, तब भी माँ या जो भी उसके करीबी लोग हैं, वे जान जाते हैं कि वह भूखा है, वह प्यासा है, या उसे किसी चीज की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसमें मेरे प्यारे विश्वासियों, हम भी आज उस बच्ची की तरह बन जाएं और प्रभु से हम रो रो के, हम चिल्ला के प्रभु की स्तुति आराधना करें पूरे विश्वास के साथ। आप भरोसा करें कि जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, जो भी आपकी मन्नतें हैं, प्रभु जरूर उसे पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए हम प्रभु की जोर से स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। Praise you Lord, we thank you Lord, we adore you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. हम फिर से गाएं भंवर के बीच में। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा इमाम। फिर से गाएं भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ
सत्य है खरा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, तू मेरा गढ़ है। बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। फिर से इसे गाएं, उठते हुए तूफानों में तू मेरी चट्टान, प्रभु जी। जब मैं किसी मुसीबत में हूँ प्रभु जी, तो तू मेरे साथ चलता है। थैंक यू जीसस। हाँ यीशु, तू मेरे साथ है। धन्यवाद देते प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी। तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। हाँ यीशु, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान। सभी विश्वास के साथ गाएं, प्रभु को अपना गढ़ मानते हुए, प्रभु को अपनी चट्टान मानते हुए, जो समुद्र को शांत करने वाला है, जो हमारी मुसीबतों में हमारे साथ रहता है, उस ईश्वर को हम अपने हाथों को दे, अपने जीवन की डोर उसे दे दे। हम प्रभु को अपना कंट्रोल दे दे, हमारे जीवन के सभी मुसीबतों को प्रभु के हाथों में दे दे और प्रभु उन सबों को परिवर्तित कर देगा। हालेलुया। विश्वास करें, प्रभु के ऊपर विश्वास करें। इस वक्त प्रभु हमारे बीच से गुजर रहा है, हमारे जीवन पर वह शासन करने पाए, उस सिंहासन तक हम पहुंचने पाए, हमें पवित्र करे वह परमेश्वर। हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करें, हम उस प्रभु तक आने पाए, उस सिंहासन तक हम पहुंचने पाए जो कि कृपा का सिंहासन है, जो कि दया का सिंहासन है। प्यारे विश्वासियों, विश्वास करें, विश्वास के साथ अपने हाथों उठाते प्रभु की स्तुति आराधना करें, पूरे विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ, पूरी भक्ति के साथ। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, हमारे आंसू, हमारी प्रार्थनाएं कुछ भी व्यर्थ नहीं जाती है। जिस तरह से मरियम प्रभु यीशु के चरणों पर बैठी हुई थी और उसने प्रभु के वचनों पर बहुत ध्यान दिया, उसी तरह हम भी अपने आप को इस वक्त तैयार करें ताकि जो प्रभु को पसंद है वह हम उसे परोस सके। हम कई सारी डिशेस हो सकता बना सकते हैं, कई प्रकार की चीज़ें हम प्रभु के सामने ला सकते हैं, लेकिन आज हम प्रभु से पूछे कि प्रभु मैं आपके लिए क्या परोसूं, मैं आपके लिए क्या बनाऊं। इस वचन के द्वारा हम अपने आप को, अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में दें और इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें कि जो भी आज के दिन के जो निवेदन है, जो भी इंटेंशंस है, वे प्रभु को स्वीकार होने पाए। अपने आप को हम इस वक्त तैयार करें, प्रभु की ओर हम लगातार देखते रहे और मन ही मन उसकी आराधना करें। आज के वचनों में हम संत मत्ती के सुसमाचार से पाठ सुनेंगे। आज के पवित्र सुसमाचार के 2 भाग हैं, लेकिन मनन के लिए हम लोग आज के सुसमाचार का पहला भाग ही लेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से लेकर, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं
उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणियां नहीं की? आपका नाम लेकर आप दूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। प्यारे भाई और बहनों, आज का जो सुसमाचार का जो प्रथम भाग हमने सुना, ये बहुत ही एक प्रकार के चुनौतीपूर्ण है और उससे ज्यादा शायद भयानक भी है, क्योंकि हम प्रभु प्रभु पुकार तो रहे हैं, प्रभु को पुकारते हैं और अभी भी प्रभु को पुकार रहे हैं। और उन तमाम चीज़ों के बाद में अगर हमारी मृत्यु हो जाती और हम स्वर्ग के द्वार जाकर खटखटाते और प्रभु हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो, तो हमारी क्या हाल होगी? मनन करने का विषय है, क्योंकि हम भी प्रभु के नाम पुकारते रहे हैं और इतना तक प्रभु ने वचनों में कहा गया है, बहुत सारे लोग मेरे नाम लेकर भविष्यवाणियां करेंगे और उससे भी ज्यादा लोग बड़े चमत्कार दिखाएंगे, अबदूतों को निकालेंगे। उसके बावजूद भी प्रभु कहते हैं, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। बड़े भयावह शब्द है ये, कम से कम मेरे लिए इसलिए क्योंकि मैं प्रभु के नाम पर अपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया हूं। उसके बाद भी अगर प्रभु मुझसे कहे कि कुकर्मी तुम दूर हट जा, दिल टूट जाएगा कसम से। खैर, थोड़ा सा मजाकिया अंदाज से ही प्रभु हम सबको एक बात बताना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम प्रभु के सामने कितने समय गुजारते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने कितने आवाज से प्रभु को पुकारा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने कितने अबदूतों को निकाला है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने कितना चमत्कार दिखाया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने कितनी भविष्यवाणियां की है। कुछ भी मेरी आत्मरक्षा के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी आत्मा की बचाव के लिए यह कोई काम नहीं आने वाला है। प्रभु ने साफ साफ वचनों में कहा गया है। तो प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु कहना यही चाहते हैं, जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। मेरी आत्मा की मुक्ति बपतिस्मा ग्रहण करने से गारंटी नहीं है। जैसे हमारे कुछ पासवान कहकर कहते हैं कि यू हैव टू बी बॉर्न अगेन, यू हैव टू बी रीबैप्टाइज्ड टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। यहां से बताना चाहूंगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यह बड़ी चेतावनी के रूप में आया है। बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, बहुत सारे अबदूतों को निकाला, अनेक भविष्यवाणियां की, उसके बावजूद भी प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों को नहीं जाना,
कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। कहीं कहीं पर हमें ऐसी चीजों को देखने से आजकल कि प्रभु का ये वचन जो है बिल्कुल साफ सुनाई पड़ता है। जब लोग धर्म को धंधा बनाते हैं, विशेषकर इन परिप्रेक्ष्य में जब प्रभु की आशीष के लिए बोलियां लगती है, तो प्रभु अवश्य उन सबों से कहेंगे जरूर, रे कुकर्मियों दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। धर्म को कभी धंधा नहीं बनाया जा सकता है। आशीष के लिए बोलियां नहीं लग सकती हैं। अगर प्रभु से है, वह दिल खोलकर सबको देता है। अगर कोई कहे कि प्रभु की आशीष के लिए 25,000 रुपए की जरूरत लगेगी, मैं कह सकता हूं यह व्यक्ति ईश्वर से नहीं है। कोई भी व्यक्ति धर्म को या आशीष को या इस प्रकार प्रभु के कोई भी वरदान को बोली लगाते हैं, प्राइस टैग लगाते हैं, वो व्यक्ति ईश्वर से नहीं है। कान खोलकर सुन ले। प्रभु के इस उपस्थिति में मैं आप सबको फिर से बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति धर्म के साथ में धंधा करता है, प्रभु की आशीष के लिए बोली लगाते हैं, वो ईश्वर से नहीं है। प्रभु उनको यही बताना चाहेंगे कि मैं तुमको कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। आपकी आत्मा की रक्षा सिर्फ आप कर सकते हैं, और उसके लिए एक ही कारण है, एक ही रास्ता है। पिता के वचनों को जाने और उनके वचनों को हमारे जीवन में उतारे। प्रभु का पिता का क्या वचन है? पुत्र है उनका वचन। पुत्र को जाने, उनको हमारे जीवन में उतारे। प्रभु को जाने, उनको हमारे जीवन में उतारे। प्रभु को हमारे जीवन में उतारने का क्या मतलब होता है? प्रभु ने सिर्फ एक पाठ इस दुनिया को सिखाए हैं। कान खोलकर सुन ले, प्रेम करे। जो प्रेम नहीं करता वो प्रभु का नहीं है। जो प्रेम नहीं कर पाता वो प्रभु का नहीं है। जो सहजता से एक दूसरे व्यक्ति के साथ में प्रेम का संबंध नहीं बढ़ा पाता, वो ईश्वर का व्यक्ति नहीं है। पिता के वचन को जाने। पिता का वचन पुत्र है। पुत्र का कारण, पुत्र का जीवन, पुत्र की शिक्षा प्रेम से जीने का है। वही बात प्रभु हम सबको सिखाते हैं। आगे के वचनों में जो मैं आज पढ़ा नहीं, इस प्रकार लिखा गया है, जो मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस मनुष्य के समान है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबको आह्वान करता है, हम भी हमारा घर, मकान चट्टान पर बनाएं। वो अवश्य आप बनाते ही है। बालू में कोई घर नहीं बनाता है। वो तब तक अपने बिल्डिंग को ले जाता है जहां पर चट्टान या मतलब उस प्रकार की भूमि मिलती है। लेकिन अगर आप विशेष रूप से स्पिरिचुअल लाइफ के परिप्रेक्ष्य में अपने जीवन को स्थापित करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार आज के 24वां वचन में कहा गया है, हम उस पर कान दे। जो मेरे बातों को सुनता और उन पर चलता है, वही समझदार मनुष्य के समान है जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। प्रभु के वचनों पे अपना घर बनाएं। घर के प्रभु के वचनों पर हमारी आशियाना बनाएं, और वह प्रेम है। प्रेम पर हमारा घर बनाएं, प्रेम पर हमारी आशियाना बनाएं,
और प्रेम से हमारी जिंदगी को गुजारे, अन्यथा रेको कर्मियों मुझसे दूर हटो, प्रभु हमसे भी कहेंगे। आमीन। आइए इस वक्त हम आज की प्रार्थनाओं को आज प्रभु के चरणों में रखते हैं। जो लोग प्रभु के इन वचनों को सुन रहे हैं, विशेष रूप से हमारे दिल की ख्वाहिशों को भी प्रभु के चरणों में लाए। कुछ लोगों ने जो हमारे पास में अपने निवेदन भेजे हैं, उनकी प्रार्थनाएं हम इस आराधना में, नित्य आराधना में रोज लेते हैं। यह सबों के लिए एक मौका है कि अगर आपके दिल के कोई भी प्रार्थनाएं हैं और आप चाहे कि हम भी आपके साथ प्रार्थना करें, हमें अपनी प्रार्थनाएं भेजें। भेजने का तरीका आप अपने आत्मदर्शन में ही देख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ये वादा है। और ये आराधना भी विशेष रूप से आपकी प्रार्थनाओं के लिए है, आपके निवेदनों के लिए है, आपके लिए है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तूने कहा है कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता, मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। हाँ यीशु, तूने हमें बुलाया है, इसीलिए इस समय इस पवित्र पावन बेला में हम तेरे पवित्र चरणों में उपस्थित हैं। यह तेरी कृपा है प्यारे प्रभु। तू ही वह प्रभु है जो सतपति का नौकर जब बीमार था तो वह सतपति तेरे पास आकर कहा, आप चाहे तो मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा। तूने कहा प्रभु कि मैं आकर उसे अच्छा कर दूंगा, लेकिन वह सतपति ने कहा, प्रभु आप एक शब्द ही कह दीजिए, मेरा वह नौकर चंगा हो जाएगा। हाँ प्यारे प्रभु, उसी प्रकार हम तेरे पावन चरणों में आए हैं आशा और विश्वास लेकर, क्योंकि तूने कहा है यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। Yes, Lord. हम बड़ी विश्वास के साथ प्रभु समर्पित करते प्रार्थना करते हैं। मरियानुस बाड़ा, सुसन्ना बाड़ा को उनके संपूर्ण शरीर के रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई दे। आमीन। यीशु, वाल्टर खाखा, जेरोम, क्लेस्ट्रोम को पूर्ण रूप से चंगाई दे। उस परिवार में हे शांति के राजकुमार, तेरा शांति प्राप्त हुए उस परिवार को, इसके लिए हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। सिरिल, सरोज को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसे पूर्ण रूप से उसके शरीर के रोगों से चंगाई प्रदान कर। तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। तू एक शब्द कह दे हमारे इन सभी रोगियों के लिए, उन सभी रोगी जो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है, वेंटिलेटर में, आईसीयू और ऑपरेशन में, जीवन और मृत्यु के बीच में लड़ रहे हैं। यीशु, उन सभी के लिए एक शब्द कह दे उस सतपति की नौकर के सदृश से, ताकि वो पूर्ण चंगाई प्राप्त करे और तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तेरी स्तुति आराधना करते हुए तुझे धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हे ईसा नाजरी, तूने ही कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तूने कहा है यीशु, इसीलिए हम तेरे पवित्र नाम लेकर तेरी दुहाई देते हुए मांगते हैं उन सभी नवजात शिशुओं के लिए जो रोगों से लड़ रहे हैं। यीशु प्यारे यीशु, उनके रोगों को तू अच्छी तरीके से जानता है। हाँ प्रभु जी। जो इस समय आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि मेरा माँ कौन है, पिता कौन है। उसे तूने लेकर इस संसार में आया है यीशु। उन सभी के पूर्ण चंगाई के लिए तेरी दुआएं देते हैं। उन सभी महिलाओं के लिए जो कंसीव कर रही हैं यीशु इस समय, उन दोनों के लिए, गर्भस्थ बच्चे के लिए और उस माँ के लिए, उन दोनों को तेरे दिव्य लहू का संरक्षण मिले। प्यारे प्रभु, इसके लिए हम तेरी दुआएं देते हुए प्रार्थना करते हैं। उन सभी दंपतियों के लिए यीशु जो अबॉर्शन करते हैं, उनके मन परिवर्तन के लिए यीशु, हम उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अबॉर्शन करने के लिए दूसरों को प्रेरित करते हैं। हे प्यारे यीशु, उनके मन परिवर्तन कर, उन्हें सच्चा पश्चाताप का कृपा मिले और वह तेरी ओर आकर्षित हो सके। हाँ प्यारे प्रभु, इन सारी प्रार्थनाओं को तेरी ओर उठाते हुए तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते, मुक्ति छुटकारा के लिए दुहाई देते। हालेलुया 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 प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। ओ हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हे मसीह, जीवंत ईश्वर के पुत्र, तेरे पवित्र चरणों में हम हमारे इस भारत देश को तेरे पवित्र चरणों में चढ़ाते हैं यीशु। हमारे इस देश को अपनी करुणा की छत्र छाया से ढक ले यीशु। तू जानता है कि हमारे इस देश में चारों तरफ अंधकार का साया छाया हुआ है, दुख है,
तनाव है, हाँ। मायूसी है, निराशा है, Yes, गरीब, यीशु। निर्धन और दरिद्र लोग सताए जा रहे हैं यीशु। हाँ प्रभु जी। भूखमारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है। हाँ, यीशु। हमारे हजारों लाखों युवा इस समय आंदोलित हैं और सड़क पर हैं यीशु। हाँ प्रभु जी। उनका भविष्य तेरे हाथों में है प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हारे लिए एक योजनाएं जानता हूँ, एक आशामय भविष्य की योजनाएं। Yes, हाँ, Lord. यीशु। वह योजना हमारे देश के प्रत्येक नवयुवक युवतियों पर पूर्ण होने दे प्रभु। Hallelujah. जो नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं Yes, Jesus। उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दे। Hallelujah. इसके लिए हम समर्पित करते, प्रार्थना Hallelujah. करते। Hallelujah. प्यारे यीशु, हमारे देश की न्याय व्यवस्था को तेरे हाथों में देते हैं। हाँ, प्रभु। Hallelujah. प्यारे यीशु, हम तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हमारे देश को, राजनेताओं को और उन Yes, राजनीतिक Lord. दलों के उन सभी राजनीतिक नेताओं गणों Yes, को Lord. Jesus। जो हमारे देश के लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने में लगे हुए हैं। Yes, Lord. उनके मन को परिवर्तन के लिए तेरी दुहाई देते हैं। हाँ, यीशु Please. जी। राजाओं का हृदय तो तेरे हाथ में है Yes, Lord. और तू उन्हें पानी की तरह बहाने का सामर्थ्य तुझ में है यीशु। Amen. हाँ, यीशु। यीशु। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें सद्बुद्धि दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर, ताकि वे तेरी ओर आकर्षित हो सके। Hallelujah. सत्य रूपी ईसा मसीह नाज़री तुझे पहचान सके, तुझे स्वीकार कर सके और Amen. ईश्वर का Amen. एक लौता पुत्र इस संसार के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने की उन्हें कृपा मिले यीशु। Yes, Lord. इसलिए हम समर्पण Hallelujah. करते हैं, तेरी स्तुति आराधना Hallelujah. करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, यीशु आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, प्रभु की ओर देखे, हमारे परिवार के सभी युवाओं को, हमारे परिवार के सभी बच्चों को प्रभु के सामने लेकर आकर प्रभु की आशीष के लिए करें। प्रभु ने कहा है बच्चों को मेरे पास ले आओ। हाँ प्रभु जी, हम हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को आपको समर्पित करते हैं। हर युवा, हर बच्चा जो प्रभु से आशीष पाएगा, उसके जीवन में कभी भी निराशा नहीं रहेगी, वो कभी गलत नहीं हो सकता, उसका हृदय वचन से भरता है। ओ प्रभु, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे देश के सभी जनता को आपके आशीष से, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से, आपके शांति से भर दीजिए। हमारे देश में अमर हो प्रभु। प्रभु हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, जीसस, जीसस, हमारे बच्चों पे आशीष बरसाइए प्रभु जी। हमारे युवाओं के हृदय में प्रभु पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू जीसस, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ओ प्रभु, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में बस जाइए, हमारे बच्चों को जीवन में बस जाइए प्रभु, हमारे युवाओं के हृदय में बस जाइए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीसस, 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 सर्वश्रेष्ठ बरबरिया। ओ थैंक यू जीसस, 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 जीसस। हालेलुया, 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 जीसस, 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 जीसस। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हो प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।